उसको भुलाना, कभी भूलकर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। 20/12/2020 की मुरली है और रिवाइज कोर्स की मुरली का तारीख है 20 मार्च 87 साल की मुरली है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मुरली को हुए 50 साल हुए हैं, लेकिन मुरली की जो सारी बातें हैं वो आज भी उतनी ही ताज़ी हैं आज की परिस्थितियों के अनुसार। तो इसलिए मुरली आज भी उतनी ही सार्थक होती है। जिस विशेष टॉपिक पर बाप दादा ने आज मुरली चलाई है वो है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। मतलब इस टॉपिक पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो आज बाबा हमको स्नेह और सत्यता इनका बैलेंस कैसे रखना है, क्यों ये ज़रूरी है, सेवाओं में ये एक उपकरण की तरह, एक टूल की तरह, एक शस्त्र की तरह हम कैसे इस बैलेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की पूरी मुरली बाप दादा ने उसी थीम को, उसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए आज हमें बाप दादा ने शिक्षाएं दी हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु।
सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति या अथॉरिटी कहो, बाबा ने सत्यता को कहा है। सत्य, अब चूंकि ये जो सत्यता है सबसे बड़ी अथॉरिटी भी है और सबसे बड़ी शक्ति भी है, मतलब इसका ये हुआ कि सत्यता को बहुत सारे पावर्स हैं। सत्यता में एक कमांड है, सत्यता में सत्य के पैर बड़े मजबूत हैं, अचल अडोल हैं। तो ये सत्य के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सत्य को सत्य दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाबा ने सत्य को समझाना शुरू किया है, तो कहा एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। सत्य और अविनाशी दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत्य बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत्य बाप एक है। सत्य शिक्षक, सत्य गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। ये एक गीत है, बाबा ने उसकी चर्चा की कि देखिए आपका गीत भी इस पर बना हुआ है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है, और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूं इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूं। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। अब ये जो पॉइंट बाबा ने कही कि अगर मुझ आत्मा में सत्यता की शक्ति आ गई, अगर सत्य के अनुभव से मैं गुजरा हूं, अगर मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं उस पुरुषार्थ के दौरान मैंने उन बातों का अनुभव किया जो इस पूरे विश्व की सच्चाई है। दूसरे शब्दों में बाबा ने जिस सत्य ज्ञान को मुझे दिया है, उस सत्य ज्ञान का अगर मैंने अनुभव किया हो अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, तो मेरे लक्षण क्या होंगे? तो कहा बाबा ने सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। अब इस नाचने का मतलब क्या? नाचने का मतलब होता है खुशी, नाचने का मतलब होता है हल्का, नाचने का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई तनाव अनुभव नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो नाच है ये कोई बाहर का नाच नहीं है, ये भीतर का नृत्य है। और जब व्यक्ति खुश होता है तो नाचता है, सच तो बैठो नच। और खुशी जो टिकाऊ है,
उसका आधार सत्य हो सकता है, क्योंकि सत्य अविनाशी है। आज बाबा ने कहा सत्य अविनाशी है। तो सत्य अविनाशी है, खुशी अविनाशी होगी, नाच अविनाशी होगा। ये जो नृत्य है, ये जो नाच है, इसको हम अगर दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें, जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो हमारा नृत्य है। हम भोजन कर रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, चल रहे हैं, जिनको हम कर्मों की श्रेणी में लेके आते हैं, जिनको हम कर्म कहते हैं, ये हमारे सारे कर्म नृत्य हैं। कर्म नहीं है, नृत्य है। दोनों में अंतर है, नृत्य और कर्म। देखिए, कर्म तो हम जिंदगी में सभी करते हैं। एक आम अगर जिंदगी की बात करें तो सभी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्मों में एक तनाव है, एक दुख है, एक मजबूरी है, एक उदासी है। और जब इस कर्म को करते करते ये माइंडसेट तैयार हो जाता है, ये मन की अवस्था तैयार हो जाती है, तो व्यक्ति पार्टी में जाता है, वहां नाचता है। ये जितने भी मनोरंजन के पार्टीज के हैं, जिनमें लोग संगीत लगाकर नाचते हैं, और ये बढ़ा है क्योंकि इतने नाच हमने पिछले वर्षों में कभी नहीं नाचे। व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा नाचना चाहता है, थोड़ी देर के लिए वो नृत्य करके, भले नशा करके, कुछ भी करके जो वो नाचता है, तो उसमें अपने गमों से थोड़ी देर के लिए राहत पाना चाहता है। क्योंकि जो दुख है उसका चिंतन हमेशा उसकी बुद्धि में है, तो वो जो चिंतन है उसको दुख दे रहा है, और वो ऐसा चिंतन है जो चिता के समान है। उससे मुक्त होने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ कुछ न कुछ ऐसे इवेंट तैयार कर लेता है, कुछ न कुछ ऐसे प्रसंग तैयार कर लेता है, जिससे कि वो वहां नाच सके, झूम सके। तो ये नाचना भी, ये नृत्य भी एक नशा है। आज की दुनिया में, आज की दुनिया के लोगों का नृत्य वो नृत्य नहीं है, नशा है। नृत्य जब नशा बन जाता है तो पार्टीज दुनिया में बहुत, उसकी तादाद बढ़ जाती है। आज लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टी करना चाहते हैं, वो नौकरी कम करना चाहते हैं, कर्म कम करना चाहते हैं। ये इस बात का संकेत है कि ये पार्टी, भले चलो उसमें वो शायद नशा ना करें, लेकिन वो नाचना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं। वो गीत जो बड़े भड़काऊ हैं, वो गीत जो पाश्चात्य सभ्यता से आए हुए हैं, तो उस पर थोड़ी देर को वो डूब जाना चाहते हैं। ये नशा है। लेकिन नृत्य समाप्त हुआ जब वो कर्मों की दुनिया में लौटते हैं। वही चिंतन जो चिता के समान है, रोज उनको खाए जा रहा है। जिस नाच की बाबा कहते हैं सच तो बिठो नच, जिसने सत्यता का अनुभव किया है वो नाचता है। उसका मतलब क्या हुआ? आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को करते हुए आप आनंदित हैं। कर्म क्या कर रहे हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्म को करते वक्त आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है? आप नौकरी पर जा रहे हैं, अगर आपका पूरा ध्यान, फोकस मनी पर है, तो आप कभी भी उस कर्म को करते वक्त आनंदित नहीं होंगे। कर्म को करने के पहले, धन को कमाने के पहले आपको एक ऐसा मन चाहिए, मन मयूर चाहिए, जो नृत्य करता हो, और जिसका कारण ये ना हो
कि मैं धन कमा रहा हूं, जिसका कारण ये हो कि मैंने ऐसी चीज पाली है जिसे पाने के बाद दुनिया का कुछ भी पाना अब मेरे लिए मेरी अवस्था को ऊपर नीचे करने वाला साधन न रहा। मतलब अगर सत्य का अनुभव कर लिया, अब आप धन कमाने जाइए, अब आप नौकरी पर जाइए, वहां कुछ भी होगा ऊपर नीचे, पर आपका भीतर का नृत्य जारी रहेगा। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? सनातन नृत्य, सदा काल का नृत्य। जिस नाच की बात आज बाबा हमसे कह रहे हैं, ये वो सनातन नृत्य है, ये वो सदा काल का नृत्य है जिसका आधार उस सत्यता का अनुभव है जो बाबा हमसे अपनी साधना के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर हमसे कराना चाहता है। इसलिए अगर आप किसी गीत पर थिरकते भी हो, अगर आपके कदम किसी गीत पर थिरकते भी हैं, वो गीत, वो नृत्य नशा है, वो खुशी नहीं है, नशा है। वो रूहानी नहीं है, वो सांसारिक है, जिस्मानी है, और उसमें अपने गम को भूल जाने का लक्ष्य है, अपने वर्तमान से हटने का लक्ष्य है, मन को कहीं और फोकस करने का लक्ष्य है। भाव ये हुआ, क्या हमारे भीतर भी ये नाच शुरू हो गया है? जब से आप ज्ञान में आए हैं, क्या उस नृत्य को आप अपने भीतर में सनातन कर पाए हैं? वरना अगर आप धन कमाने भी जा रहे हैं, घर के काम भी कर रहे हैं, और कर्म कर्म और नृत्य इन दोनों का वैर नहीं है। अगर आप कहो कि हम धन कमाने जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, तो ये नृत्य नहीं हो सकता, ऐसा कहना आप अपने बचकाने पुरुषार्थ का संकेत दे रहे हो। धन आपकी इस नृत्य में बाधा नहीं है, गृहस्थ जीवन आपकी इस नृत्य में बाधा नहीं है, आपके किचन इस नृत्य में बाधा नहीं है। बाधा क्या है? आपका आप स्वयं बाधा हो। क्यों? क्योंकि आप उस सत्य से गुजर रहे नहीं हो जिस सत्य से आपके भीतर में वो नृत्य उठता है। और इसी नृत्य को भक्ति मार्ग में अनहद नाद कहा गया है। ये अनहद नाद है, नृत्य ही अनहद नाद है। ऐसा कोई आवाज, ऐसा कोई नाद नहीं है जिसको अनहद नाद कहते हैं। तो आपके भीतर में उठा हुआ ये नृत्य, मतलब उस खुशी की बात हो रही है जिसे सत्य के साथ जोड़ा जा रहा है। और यही बात आज बाबा हमसे कह रहे हैं, बच्चे, क्या साधना के बल पर तुमने सत्य को अनुभव किया है? और सत्य एक सबसे पहले है आत्मा। इस शरीर के भीतर सत्य की अनुभूति सतत हो रही है। आप देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आप चल रहे हैं। क्या मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव सतत होता है? अगर ये सतत नहीं हो रहा है, इसका मतलब सत्य से डिस्कनेक्टेड हो। परमात्मा की स्वतः याद आ रही है। इस रणभूमि पर, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए आप कर्मों के असर से मुक्त हो, ऐसा अनुभव कर रहे हो क्या? इसका मतलब ही है कि आप खुशी में रह सकते हैं। तो पहली बात, नाच। सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। दूसरी बात, कभी मुरझाएगा नहीं। हमें मुरझाए हुए फूल कभी पसंद नहीं है। मुरझाने का मतलब निगेटिव, मुरझाने का मतलब उदास, मुरझाने का मतलब निराशावादी, मुरझाने का मतलब
ऑलवेज भयभीत, फियरफुल। मुरझाने का मतलब बासी, उदासी। तो मुरझाना पॉसिबल नहीं है उस आत्मा का जिसका कनेक्शन सत्य से हुआ है। और कनेक्शन मतलब आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर आप इतने वर्षों से ज्ञान में चलते हैं तो आपका कनेक्शन सत्य से हो गया है। नहीं, आपका कनेक्शन सत्य से साबित नहीं होता इससे कि आप कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। अनुभूति बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी कमी इस पूरे पुरुषार्थ के काल में यही है कि हमने बहुत सारी सत्य की बातों को सुना है। हम बहुत सारी सत्य की बातें सुनते हैं। सत्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं। देखो, अभी भी आप जो सुन रहे हो, इसको भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इस नोट डाउन की सबसे बड़ी कमी क्या है पता है? हम वर्षों न वर्षों सिर्फ नोट डाउन ही करते रहेंगे, लेकिन कभी भी जब ये नोटबुक हम क्लोज करें तो इस पूरे जगत में हमको ड्रामा नोट डाउन नहीं होता है। हम उस ड्रामा को कभी भी नोट नहीं कर पाते। उस नोट को हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर हम डाउन नहीं कर पाते। तो नोट डाउन हमारा कभी नहीं होता है। एक है जब आप नोटबुक में इस बात को नोट डाउन करते हो। दूसरा है जब हम अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में ये नोट डाउन होने लगता है। आप खाना खा रहे हैं तो नोट डाउन हो रहा है कि ये संपूर्ण एक ड्रामा है। मैं मतलब कई चीजें हैं जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं आत्मा मैं आत्मा शरीर से खाना खा रही हूँ, ये एक नोट डाउन चल रहा है, मतलब अनुभव हो रहा है। नोटेड डाउन, नोट डाउन हो रहा है। इस नोट को इस अनुभूति को आप डाउनलोड कर रहे हो, ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है? तो जब ऐसा होगा तो कभी भी आप मुरझाओगे नहीं। तीसरी बात बाबा ने कहा, उलझेगा नहीं। उलझने का मतलब होता है कंफ्यूज होना। उलझने का मतलब होता है कंफ्यूज होना। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। कंफ्यूज का मतलब होता है हिलना। कंफ्यूज का मतलब होता है कि अनिश्चय। कंफ्यूज का मतलब होता है कि अंदर में डिस्टर्ब हो गए। कोई निर्णय लेने के पहले अगर आप भीतर में हिल रहे हो तो ये तुम्हारे भीतर के असत्य होने का संकेत है। पुरुषार्थ में अगर सत्य को अनुभव करने की ओर हमारा पुरुषार्थ नहीं है, अगर सत्य को अनुभव करने की ओर हमारा पुरुषार्थ नहीं है, तो हम हमेशा उलझेंगे। घबराना, फिर बाबा ने कहा घबराएंगे नहीं। फियर, डर, भय वहीं पर है जहां सत्य की अनुभूति से वंचित क्षेत्र है। कमजोर नहीं होगा, शक्तिशाली होगा। शक्ति और सत्य का कनेक्शन। तो देखिए, इन सब का कनेक्शन बाबा ने इन लक्षणों से जोड़ा। अब ये लक्षण बाबा हमको क्यों बता रहे हैं? क्या नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए बता रहे हैं? नहीं, बाबा कह रहे हैं अपने लक्षणों को चेक करो और अपने आप से पूछो, अगर मुझ में ये लक्षण हैं तो मेरी जो साधना है वो साधना सही डायरेक्शन पर नहीं जा रही है। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा। शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं। देखो, आधार फिर क्या है? सत्यता की शक्ति वाला। जिस सत्य को आप अनुभव करते हो वो अनुभव शक्ति बनती है। देखिए, आप कोई भी कला जब सीख जाते हैं तो उस कला में निपुण हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं। जैसे आप पेंटिंग कर रहे हैं। अब जब आप पेंटिंग करते हैं तो शुरुआती दौर में आप बड़े कंफ्यूज होते हैं।
पेंटिंग करते 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 अब वो कला आपकी शक्ति बन जाती है। अब आपको पेंटिंग का बहुत अच्छा अनुभव है। ओके, फिर आप फिर आपके लिए वो एक मुश्किल काम नहीं है, आपके लिए वो सहज हो जाता है। तो यहाँ जब बाबा हमसे कहते हैं कि शक्ति और सत्य का बहुत अंदरूनी कनेक्शन है। सत्यता की सत्यता होगी, उसका अनुभव होगा, वो शक्ति बनती जाएगी। मतलब सत्यता को शक्ति में कन्वर्ट करने वाला क्या है? अनुभव। सत्य बात जो हमने सुनी, उसको अनुभव में लाकर उसको हम शक्ति में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा पुरुषार्थ अगर सही हो, देखिए जब हम कहते हैं हमारा पुरुषार्थ सही हो, एक होता है कुछ भी पुरुषार्थ करना, जैसे आया वैसे करना, विधि ठीक नहीं हो। पुरुषार्थ की विधि अगर ठीक नहीं हो, तो पुरुषार्थ तुम बहुत करोगे, लेकिन सिद्धि रत्ती भर भी शायद नहीं होगी। पुरुषार्थ की विधि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। मुझे याद आता है आजकल एक कौवे का चित्र बताते हैं। पुराने जमाने में एक कौवे को पानी पीना था, प्यास लगी थी, तो एक मटका देखा, उसके नीचे पानी था, तो उस कौवे ने क्या किया, उसमें पत्थर डाले और पानी ऊपर आ गया, कौवा पीकर चला गया। ठीक है, अब जब आप मॉडर्न दुनिया की बात करते, वहां एक अगला चित्र है, उसमें दिखाते हैं कि कौवा गया, वहां उसने जब पानी देखा, तो उसने क्या किया, इतना मेहनत नहीं की, वो एक स्ट्रॉ लेकर आया, जो देखिए जूस वगैरह पीने के लिए स्ट्रॉ यूज होता है। वो स्ट्रॉ लेकर आया, उसने स्ट्रॉ अपनी चोंच में लिया, उसको नीचे मटके तक लगाया और पीकर चला गया। अब इसको वो बताते हैं कि वो जो पुराने टाइम का कौवा था, वो हार्ड वर्क वाला था। आज के टाइम का कौवा कौवा जो है स्मार्ट वर्क वाला हो गया। पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं, वो बहुत मेहनत वाला ना हो। बाबा यही कहते हैं कि जब बच्चों की मेहनत देखकर बाबा को दिल होती है, बाबा बच्चों की मेहनत नहीं देख पाता है। अब बाबा ने स्मार्ट पुरुषार्थ क्या बताया? मोहब्बत को पहले पैदा करो, मोहब्बत को जनरेट होने दो, तो मेहनत नहीं लगी। जिसको बाबा कहते हैं, मोहब्बत में मेहनत नहीं है, मेहनत उसी को लगती है जिसको मोहब्बत नहीं है। तो क्यों ना हम स्मार्ट पुरुषार्थ करें? इसका मतलब हुआ, स्मार्ट पुरुषार्थ का क्या मतलब हुआ? हम विधि पर फोकस करें। तो विधि क्या है? मोहब्बत। ठीक है, यहाँ विधि का मतलब क्या है? मोहब्बत, और मेहनत जीरो, मोहब्बत मैक्सिमम। तो क्या इस मोहब्बत को, इस प्रेम को, इस लव को, इस स्नेह को हम अपने भीतर में इतना विकसित कर चुके हैं परमात्मा के लिए कि हमको पुरुषार्थ में मेहनत न लगे? इसको कहेंगे विधि से सिद्धि, और इसको ही कहेंगे स्मार्ट पुरुषार्थ, इसको ही कहेंगे सही पुरुषार्थ, राइट पुरुषार्थ। वरना आप बहुत याद करोगे, बहुत ज्यादा याद करोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि याद करना ही पड़ेगा, याद की मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, याद की मेहनत नहीं लगे, वही याद मोहब्बत वाली होती है। जब याद में मेहनत नहीं होती, तो वो याद मोहब्बत वाली होगी। और अगर याद में मेहनत करनी पड़ रही है, तो मोहब्बत नहीं होगी। और मोहब्बत में कुछ भी मुश्किल नहीं है। भले अमृत वेला उठने की बात हो, भले क्लास पर टाइम पर पहुंचने की बात हो। देखो, आज तो क्लास पर आपको टाइम पर, आपका डिस्टेंस ट्रेवलिंग नहीं है। आज भी जो जूम पर मुरली सुन रहे हैं आज की, देखो आपको क्या मेहनत लगी बताइए। आप घर पर ही ये मुरली सुन रहे हैं, तो किसी मेहनत की आपको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप, हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकें टाइम पर आकर मुरली सुनने की, तो ये हमारे आलस का संकेत है। और आलस आलस तभी पैदा होता है जब मोहब्बत नहीं है। देखिए, मोहब्बत एक ऐसी चीज है
जो आलस को समाप्त कर देती है। मोहब्बत न हो तो आलस ज्यादा होता है और हमें हर चीज एक करने में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे सुबह क्लास करना है, ये आप मोहब्बत से नहीं करेंगे, ये आप मेहनत से करेंगे। उठने में मेहनत होगी, हाँ, और उसमें भी ये क्लास करने में मेहनत होगी, बहुत कुछ होगा। जैसे कईयों को दीदी जी बता रहे हैं कि आपको ज़ूम क्लास पर इतने वर्षों तक इतने दिनों से क्यों नहीं आए? आपको आना चाहिए, आपको क्यों नहीं आपकी आपके आस-पास क्लास है तो क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपके बच्चे आपका मोबाइल पर एजुकेट हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं हो रहे हो? तो ये क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि क्योंकि उस मोहब्बत की कमी है। तो वो मोहब्बत की कमी की वजह से आलस ज़्यादा आ जाता है और इस आलस में हम बाबा की मुरली को जो हम सहज रीति से आज ज़ूम पर बैठ कर के ज़ूम क्लास कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कइयों को दीदी जी ने मैसेज भेजा और तब जाके वो ज़ूम क्लास करने आए। तो ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा भी हमको क्यों करना पड़ा? क्योंकि आलस इस हद तक पहुँच गया है कि अब इसकी कोई ज़रूरत हमको महसूस नहीं हो रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम मोहब्बत में क्लास करते हो या मेहनत की वजह से क्लास करते हो। अगर मोहम्मत मोहब्बत में क्लास कर रहे हो तो ये आपको रात से ही एक उमंग उत्साह होगा। आप जब सुबह उठेंगे तो उठने का एक उमंग होगा। आप जब क्लास के इस ज़ूम क्लास को सुनेंगे तो सुनने में एक उमंग होगा। ये उमंग आपके आलस का दुश्मन है। मतलब उमंग में इतनी ताकत है कि आलस को खत्म करने के लिए आप बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उमंग आता कहाँ से है? ये किस टाइप के उमंग की बात है? जिस उमंग उत्साह को पैदा करने के लिए किसी प्रकार की मेहनत ना करनी पड़े। और ये उमंग क्या है? हमारे भीतर में सोया पड़ा है। जैसे ठंडी के दिनों में आप सोए पड़े रहते हो, क्लास नहीं करते हो, ऐसे हमारा उमंग भी सोया पड़ा है। इस उमंग को जगाने के लिए इस उमंग को जगाने के लिए आपको पुरुषार्थ की सही विधि चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा ना, अगर पुरुषार्थ सही विधि को समझना है, जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, घबराएगा नहीं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं ना, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं, उन्हों को सत्संगी, सत का संग करने वाले हैं, ऐसा कहते हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी सत्य है। सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता की शक्ति है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। आज हम इतने वर्षों तक 83वां साल, इतने साल तक, इतने वर्षों तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो बाबा ने एस्टैब्लिश की है, क्यों हम यहां तक टिक पाए? उसका आधार है सत्यता। इस ऑर्गेनाइजेशन के पैरों में सत्य की ताकत है। और जो भी बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हैं, आज तारीख तक क्यों टिक पाए? छोड़ा क्यों नहीं बाबा को? कहीं ना कहीं, किसी न किसी अनुपात में सत्य की भनक उनको मिल रही है, सत्य का उनको एहसास हो रहा है। चलो सत्य का पूरा अनुभव न भी हो, लेकिन आहट तो सुनाई दे रही है। सत्य की पूरी शायद महसूसता न भी हो, लेकिन सत्य आंशिक रूप में, एक सत्य की थोड़ी बूंदाबांदी, सत्य की एक बूंद तो नसीब हुई है। और अगर सत्य की इतनी सी बूंद भी नसीब हो जाए ना, तो व्यक्ति कभी भी
उस बूंद के अनुभव की वजह से इस मार्ग को नहीं छोड़ेगा। तो हमारे इस मार्ग में टिकने का आधार क्या है? हमारे इस मार्ग में टिकने का आधार है सत्य की वो बूंद जो मुझे अनुभव होती है। तो सोचो, अगर सत्य की एक बूंद इतना टिकाऊ बना सकती है, तो अगर सत्य का सागर उसे मैं अनुभव कर लूं, तो मैं कितना ना भीतर में टिकाऊ बन जाऊं। और टिकाऊ बन जाऊंगा मतलब वो जो सत्य बाबा ने मुझे बताए हैं, उस अनुभव को नॉन स्टॉप सतत मैं करने लगूं, इसको हम कहते हैं टिकाऊपना। आज हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं अपने यज्ञ में, लेकिन इस प्रोग्राम को देखते वक्त हमें अपने भीतर की जो स्थिति है, वो हम उस स्थिति से थोड़े बाहर आ जाते हैं। जो स्टेज पर प्रोग्राम हो रहा है, हम अपने स्टेज से उतर जाते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में मैं नहीं रह पाता। फंक्शन को देखते हुए फंक्शन कॉन्शियस हो जाता हूं। मैं अपनी स्मृति को खो देता हूं। और चूंकि सारा माहौल वैसा होता है, तो उस माहौल में मैं भी क्या हो जाता हूं, अपने स्थिति से नीचे उतर जाता हूं, अपने स्टेज से नीचे उतर जाता हूं। इसलिए उस फंक्शन को हमेशा याद रखना है कि मुझे एवरी नाउ एंड देन अपनी स्टेज पर सेट होना है। वो फंक्शन मेरे भीतर के फंक्शन को डैमेज नहीं करे, वो बाहर का फंक्शन मेरे भीतर के फंक्शन को डिस्कनेक्ट ना करे, डिसकंटिन्यू ना करे। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हम बाहर के फंक्शन में अपने भीतर के फंक्शन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये फंक्शन रात दिन चलाते रहो, क्योंकि आने वाले समय में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की काफी डिमांड होगी। आगे वाली परिस्थितियां, आज की परिस्थितियां इसी फंक्शन को फंक्शनल होने की बहुत डिमांड कर रही हैं। इस फंक्शन को, जो आज बाबा ने बताया, सत्य को अनुभव करने का जो फंक्शन है, इसको अपने भीतर में नॉन स्टॉप सेलिब्रेट करते रहो। बाहर के सेलिब्रेशन भीतर के सेलिब्रेशन को डिसकंटिन्यू करें। यू ईट आप एक छोटा सा और खाते हैं रोटी का टुकड़ा, वो रोटी का टुकड़ा भी सेलिब्रेशन का एक हिस्सा हो। लेकिन कैसे होगा? इट इज नॉट बाय थिंकिंग, इट इज नॉट बाय थिंकिंग, इट इज बाय गोइंग बियॉन्ड थिंकिंग। मतलब अनुभूति, एक्सपीरियंस। रोटी का जब टुकड़ा आप खाते हो, तो वो जो एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस को सतत करते रहना। फिर आप खाना खाते हो, कहीं चलते हो, आप किसी फंक्शन को देख रहे हो, बट फंक्शन को देखने के पहले वो जो देखना है, वो अपने आप में एक सेलिब्रेशन हो। लेट मी रिपीट, फंक्शन को देखना अलग चीज है और देखना अलग चीज है। अगर मैं इस देखने की प्रक्रिया एक सेलिब्रेशन हो, ओके सेलिब्रेशन की आंख, आप कुछ भी देखो, ये जो सेलिब्रेशन भीतर का है, ये सेलिब्रेशन ही एक्सटेंड होके बाहर आए। मतलब वहां सेलिब्रेशन बाद में हो, बाहर का सेलिब्रेशन हो ना हो, भीतर का सेलिब्रेशन कंटिन्यू हो, उसको डिसकंटिन्यू मत करना। और ऐसे उंगलियों पर गिने जाने वाले बाबा के बच्चे हैं जो अपने भीतर के सेलिब्रेशन को कंटिन्यू रखते हैं। सत्यता को सोने के समान कहते हैं। सोना है सत्यता, सोना, उसकी कीमत गोल्डन है, गोल्ड है। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सुना? अगर आपको वृद्धि करनी है, वृद्धि करनी है, वृद्धि मतलब क्या? वृद्धि मतलब
अपने आप का अपग्रेडेशन, अपने आप का एक नेक्स्ट वर्जन। आप इतने वर्षों से वही हैं और हम वैसा ही आपको देख रहे हैं। आपका कोई नया वर्जन अभी तक आया नहीं है। देखिए, हमारे डिजिटल वर्ल्ड में आपके कितने सॉफ्टवेयर्स हैं जो नए-नए वर्जन्स आते जा रहे हैं। ओके, कितने विंडोज के देखिए कितने वर्जन्स आए। तो उस डिजिटल वर्ल्ड से सीखिए, मेरा भी अगला वर्जन क्या होगा और कितने वर्जन्स मैंने, मान लीजिए आप 10 साल से इस ज्ञान में थे। आपने अपने कितने वर्जन्स अपडेट किए हैं, अपग्रेड किए हैं। और देखा गया है कि इस वर्जन को, जो पर्सनैलिटी का हमारा वर्जन्स है, एज फार एज ब्रह्मा कुमारन कुमारीज कंसर्न, नए वर्जन्स हमें दिखते नहीं है। कि एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक नया वर्जन, वृद्धि। अब अगर मैं इस मुरली की बात करूं तो वृद्धि मतलब नया वर्जन। पिछले महीने जो था, पिछले दिन में जो था, पिछले हफ्ते जो मैं था, आज मैं उससे अलग हूं। मैंने अपने भीतर में कुछ अपग्रेड किया है। अपने नए वर्जन को अपने नए वर्जन को मैंने इमर्ज किया है। ये नया वर्जन इमर्ज होना बहुत जरूरी है। इसी को बाबा कहते हैं नयापन। नयापन मेथड्स में नहीं हो, नयापन उस व्यक्ति में हो जो मेथड को अप्लाई कर रहा है। लेट मी रिपीट। हमको लगता है नयापन मतलब कुछ चीजों में बदलाव लाना है, कुछ बाहर की विधियों में बदलाव लाना है। नहीं, विधि में बदलाव नहीं लाना है, व्यक्ति में बदलाव लाना है। क्योंकि व्यक्ति बदल जाए, विधि अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि विधि व्यक्ति से पैदा होती है। हम विधियों को बदलते हैं, व्यक्तियों को नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और इस कमी का क्या कारण हो गया है? हम सेवाओं में नवीनता लाते हैं, व्यक्ति वही पुराना है। प्रॉब्लम यहां हो गई है। जब हम मुरली सुनते हैं तो मुरली का हमारा, हम कैसे मुरली सुनते हैं? जब बाबा कहते हैं बच्चे नवीनता लाओ, ठीक है, तो हमको लगता है हम पूरा फोकस किस पर करते हैं? मेथडोलॉजी पर, टेक्निकलिटी पर, कि हम ये चीज बदल दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। पर ये कौन बदल रहा है? जो व्यक्ति अपने संस्कारों में, अपनी आदतों में, अपने व्यवहार में पुराना है। उसका अमृत वेला वही है, उसका बोलने का ढंग वही है, उसका गुस्सा, उसका मोह, उसका लोभ सब वही है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? विधि को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब ये व्यक्ति जब विधि को चेंज करेगा तो विधि चेंज हो जाएगी, लेकिन वो विधि किसने चेंज की? गुस्से वाले व्यक्ति ने, मोह वाले व्यक्ति ने, चिड़चिड़े वाले व्यक्ति ने, जो कभी अमृत वेला उठता नहीं, मुरली ठीक से पढ़ता नहीं। अब ये व्यक्ति विधि चेंज कर रहा है, तो वो विधियों की जो सेटिंग होगी ना, तो वो सेटिंग से कभी भी आउटपुट जो है वो नया नहीं निकलेगा। ओके, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं अपने भीतर में अपने संस्कारों को बदल पाया, अगर अपने दिनचर्या को बदल पाया, अगर अपने अमृत वेले को बदल पाया, अगर अपनी मानसिकता को बदल पाया, अगर अपनी सोच को बदल दो, अगर अपनी वृत्ति को, दृष्टि को, मनसा को बदल दो, अब मुझे विधि पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये बदला हुआ व्यक्ति, ये बदला हुआ वर्षन, ये नया वर्षन अब एक ऐसी विधि को डेवलप करेगा, हो सकता है उन्हीं चीजों को इस तरीके से सेट कर देगा कि उन्हीं चीजों से एक नया बदलाव आ जाएगा, एक नई क्रांति आ जाएगी। तो आज देखिए, अगर मैं उदाहरण दूं इसकी, आज की दुनिया का, कि जब दुनिया में कोई भी एक ऐसा लीडर आता है तो वो क्या करता है? जब वो बदलाव लाता है तो वो बदलाव उसका कहां से शुरू होता है? सबसे पहले वो विचारों में बदलाव लाता है, व्यक्ति के आचरण में बदलाव लाता है। तो वो जो नेता है अपने समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। जो नेता व्यक्ति के विचारों में बदलाव ला सकता है। अगर मैं बाबा का बच्चा जितना ही आत्मा होता जाऊंगा, मतलब अपना नया वर्शंस मैं इमर्ज करूंगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। मैं जितना आत्मा की गहराई में उतरता हूं, उतना ही मेरी पर्सनैलिटी का नया वर्शन लोगों के सामने प्रकट होता है, या एक नए वर्शन को मैं
नए वर्जन को मैं इमर्ज कर पाता हूं। अगर मैं सिर्फ अपना ध्यान पर्सनैलिटी पर दूं पर आत्मा पर न दूं तो मैं कभी भी बदल नहीं सकता। बदलाव कहां से आता है? बदलाव विचारों से नहीं आता, बदलाव वृत्तियों से नहीं आता, बदलाव संस्कारों पर ध्यान करने से नहीं आता, बदलाव आता है स्व पर। इसीलिए बाबा ने क्या कहा, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। बाबा कभी नहीं कहते संस्कार परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। संस्कारों से भी ज्यादा ऊंचा आप बाबा स्व को रखते हैं। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। ठीक है। जब हम ये सुनते हैं तो स्व का मतलब हम क्या लगाते हैं? हमारा व्यवहार, हमारा अमृत वेला, हमारा ये सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड है। सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन इज द चेंज, इज द बाय प्रोडक्ट। लेकिन रियल प्रोसेस क्या है? एक है प्रोसेस और एक है प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस क्या है कि मैं आत्मा हूं, इस पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। अभी मेरी पर्सनैलिटी क्या है? ये मेरे संस्कार, ये मेरे विचार, ये मेरी बुद्धि, इसको मैंने अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा रखा है। लेकिन आप देखिए आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप देखो, एक ये लैटिन शब्द है पर्सोना। पर्सोना एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है चेहरा। हमारा चेहरा क्या है? क्या ये चमड़ी का चेहरा है? हमारा चेहरा संस्कार नहीं है। हमारा रियल चेहरा क्या है? मैं आत्मा हूं। और जब इस आत्मा को आप अनुभव करते हो, आप अपने रियल चेहरे को, आप अपने रियल पर्सोना को, चेहरे को आप जब देखने लगते हो तो आपका बाहर का व्यक्तित्व बदलता है। और ये व्यक्तित्व जो बदला हुआ है, इस व्यक्तित्व को आपने नहीं बदला, बल्कि आपने अपने पर्सोना को बदला, उस चेहरे को बदला जो आपका रियल था, सत्य था। आज बाबा ने सत्य की बात उठाई, तो मेरा सच्चा चेहरा क्या है? मैं आत्मा हूं। जिस दिन इस चेहरे को आपने कंटिन्यूस अनुभव करना शुरू कर दिया, एक नया वर्जन आपकी पर्सनैलिटी में निकलेगा। और अब चीजें वही होंगी, सेटिंग बदल जाएगी। आपने वास्तु का नाम सुना होगा। जब भी लोग घर बनाते हैं, एक वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हैं। वो सिंपली क्या करता है पता है? चीजों को इधर उधर सेट कर देता है। ये चीज को पूरब में रखना, कबाड़ को इस दिशा में रखना, किचन को इस दिशा में रखना, मटका जो है इधर रख देना, आप बर्तनों को इधर रखना, चूल्हे को इधर रख देना। चीजें वही होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी वो चीजों में सेटिंग करता है। और अब उन चीजों से आपके घर के वाइब्रेशन को बदलने की कोशिश करता है। ठीक है। उसकी थियरी के अनुसार, मैं उसकी थियरी को पकड़ता हूं, उसकी थियरी के अनुसार जब वस्तुओं को पर्टिकुलर दिशा में रखा जाता है, वो उसका ज्ञाता होता है कि पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर दिशा में होनी चाहिए। जब इस तरीके से सेट करता है, उसको वास्तु कहते हैं। कि आपके घर से वैसे वाइब्रेशंस, उन वस्तुओं की सेटअप से एक नया वाइब्रेशन पैदा होता है, जिस वाइब्रेशन में ताजगी होती है, पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है। अगर मैं अपने रियल चेहरे से कनेक्ट हो जाऊं, फिर ये जो कनेक्शन है आपके बाहर की परिस्थितियों, आपके बाहर की विधियों, आपके बाहर के आचरण सबको बदल देगा। ये नई सेटिंग कहां से पैदा हुई? अपने सत्य चेहरे को रिकॉग्नाइज करने से, अनुभव करने से। और सिर्फ एक बार अनुभव कर लिया इतना नहीं, मधुबन में जाके एक बार अनुभव कर लिया इतना नहीं, लेकिन इसको कंटिन्यूटी अगर आपने दे दी, इस अनुभूति को कंटिन्यूटी आपने दे दी, तो आप अपने आपको, अपने घर के माहौल को आप बदल सकते हैं। क्योंकि अब आप नहीं बदलोगे, लेकिन आत्मा की अनुभूति की कंटिन्यूटी अब आपके माहौल में बदलाव करेगी। इसी को बाबा कहते हैं विधि। ये है वो विधि। लेकिन जब हम सुनते हैं स्व परिवर्तन, तो हमको लगता है अपने संस्कार वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, स्व परिवर्तन मतलब मेरा रियल चेहरा क्या है। मैं क्रोधी हूं, लोभी हूं, मोही हूं, ये आपका रियल चेहरा नहीं है। ये वर्तमान आपका किसी चेहरे को न जानने के कारण पैदा हुआ लक्षण है। मैं आत्मा हूं, इसकी डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार चीजें आती हैं। इसी सत्य को जानने के बाद बाबा कह रहा है इसका मतलब ये हुआ, अपने सत्य के चेहरे को जानना, यही सबसे बड़ी विधि है, सबसे बड़ा परिवर्तन है। इसी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन आप ला सकते हो। बाबा ने ऐसा नहीं कहा विचार परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, कहीं भी ये नहीं है। बाबा का पूरा जोर है स्व पर। इसी स्व को हम समझने में गलती करते हैं। हमको लगता है स्व माना संस्कार परिवर्तन, तो हम संस्कारों को परिवर्तन करने में लग जाते हैं। स्व के असली चेहरे को देखना है, न कि संस्कारों को परिवर्तित करना है। फिर से मैं इसको दोहराना चाहूंगा, अपने स्व माना असली चेहरे की अनुभूति को कंटिन्यूअस बनाना है, ये स्व परिवर्तन है। संस्कार परिवर्तन को भूल जाओ, विचार परिवर्तन को भूल जाओ, वृत्ति परिवर्तन को भूल जाओ, वरना वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन, विचार परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन, ये 4 परिवर्तन इतने भारी पड़ जाएंगे, आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचोगे। और ऐसे ही हुआ है, कई आते हैं भाई जी, मनसा परिवर्तन, वाचा परिवर्तन, कर्मणा परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन, हम कितने परिवर्तन करें। मैं हमेशा उनसे कहता हूं, आप कंफ्यूज हो गए हो इतने सारे शब्द सुन करके। ये शब्द नहीं है, लेकिन किसी एक गलती की वजह से आपको इतने सारे परिवर्तन नजर आ रहे हैं। अगर सत्य का चेहरा आपने देख लिया, मैं आत्मा हूं, इस सत्य को आपने अगर कंटिन्यू कर लिया, तो एक ही चीज पॉसिबल है, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, सब कुछ बदल जाएगा। सूरज के उदय होते ही पूरी पृथ्वी पर ताजगी छा जाती है, लेकिन एक एक फूल के पास सूरज नहीं जाता। जिस दिन तुम्हारे सत्य का सूरज तुमसे कनेक्ट हो जाएगा, तुम्हें इन मनसा, वाचा, कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति, कृति, इन्हें परिवर्तन करने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत का काम है वृत्ति, दृष्टि को परिवर्तित करना, ये मेहनत का काम है। पूरी मेहनत को एक ही चीज पर फोकस कीजिए, उठते बैठते चलते फिरते आत्म अनुभूति को कंटिन्यू कैसे बनाओ। और अगर आत्म अनुभूति को कंटिन्यू बनाना है, तो एक ही काम करना है, मुझे बैठ बैठ के आत्म अनुभूति को पकड़ना है। ये कैसी होती है आत्म अनुभूति, इसकी अनुभूति कैसी होती है, उसको कैच करना है। एक बार उसकी अनुभूति पकड़ में आ जाए, बस उस पकड़ को अगर आप जान जाए, तो उसको कंटिन्यूअस मुझे करना है, ये अगला उसका स्टेप है। अगर ये स्टेप में सक्सेसफुल हो गए, फिर आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, आप पूरे विश्व को परिवर्तन करने की एबिलिटी को होल्ड कर लेते हो। फिर आप अपने बाहर के वातावरण को भी बदली कर सकते हो। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सुना, वृद्धि को, और सबसे पहली वृद्धि मुझे अपने आप में करनी है। वृद्धि का मतलब अपना हायर लेवल का, इससे अगला वर्षन। सत्यता की शक्ति से सत्युग बनाते हो। देखो, सुना, सत्यता की शक्ति से आप सत्युग बना सकते हो। सत्युग आप किसी और वजह से नहीं बनाते हो, सत्यता की शक्ति से। जितनी इस सत्यता की शक्ति, तो मैं आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, ये संसार एक खेल है, इन सत्यों की अनुभूति अगर आपको होती जाए, तो उसका परिणाम है सत्युग आएगा। स्वयं भी सत्यनारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है, सत्य बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सुना है बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ये देख रहे हैं, बाबा ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे कितना फंक्शन कर रहे हैं। बाबा ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे कितना कैंडल लाइटिंग कर रहे हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? बाबा देख रहे हैं सत्यता की अथॉरिटी बच्चे ने कितनी धारण की है, ये बाबा देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ बाबा पूरा ध्यान इस पर हमको खिंचवा रहे हैं कि बच्चे सत्यता की अथॉरिटी पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर बाबा ने बहुत सारी बातें की हैं और सत्यता पर सारी बातें, इस मुरली को एक एक बहुत बारीकी से अगर आप पढ़ते हैं तो एक एक पहलू इसका उजागर होता है। सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत्य बाप सत्य शिक्षक सदगुरु का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज का, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अब देखिए कितनी बारीक बात यहां भी आ गई, वही बात जो मुरली में आपको समझाया जा रहा था, विधि से सिद्धि। कौन सी विधि अपनानी है? देखो, बाबा ने कहा नई इन्वेंशन निकालना चाहते हो ना आप, तो बाबा ने कहा नई इन्वेंशन तुम्हारी बुद्धि से नहीं निकले। देखो क्या कहा, मन के मौन से। तुम्हारा अगर मन का मौन सद जाए, अगर मन मौन आ जाए तो सेवा की नई इन्वेंशन आप निकाल सकते हो। तो सेवा की नई इन्वेंशन निकालने की सिद्धि उसे मिलेगी, सुना, सेवा की नई इन्वेंशन निकालने की सिद्धि उसे मिलेगी जिसके पास मन का मौन होगा, मन के मौन से सेवा करने की जिसको आदत होगी। तो जोर किस पर दिया बाबा ने? मन का मौन। और मन कभी मौन होता है, ये पिछले कई स्पेशल क्लासेस में मैंने जोर देकर समझाया है। मन को अगर मौन करना हो तो अनुभव से अपने आप को गुजारना पड़ेगा। जब आप अनुभूति से गुजरते हो तो मन मौन में आ जाता है और तब आपको नई इन्वेंशन निकालने की सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए आप बुद्धि का इस्तेमाल न करें, बुद्धि का इस्तेमाल मन के मौन को करने दें। जब एक अशांत व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करके सेवा की नई इन्वेंशन निकालने की कोशिश करता है तो वो फ्लॉप हो जाता है। जब मन का मौन जिस व्यक्ति को उपलब्ध हो जाता है, उसकी ताकत से बुद्धि का इस्तेमाल करके हम इन्वेंशन निकालते हैं तो उसमें सफलता ज्यादा होती है और मेहनत कम। ये मन के मौन का है। तो मन का मौन, और पिछले सेशंस में एक बार क्लास में मैंने कहा था, ये मन का मौन आत्मा की अनुभूति को जानने का वातावरण है। ये साइलेंस सेल्फ को जानने के लिए वातावरण का निर्माण करता है। अगर आप साइलेंस नहीं हो पाते हो तो आप अपना सच्चा चेहरा अनुभव नहीं कर पाओगे और सत्य की अथॉरिटी कभी भी आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। बाबा इसको समझा रहे हैं, जैसे पहले पहले मन मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था, ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। सुना, किस साधन की बात बाबा कर रहे हैं? मन का मौन, इस साधन की बात बाबा कर रहे हैं। आज का स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रिकुटी के मध्य बाप दादा का आवाहन करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। ओम शांति। तो अभी हम आधा घंटा योग कमेंट्री के द्वारा योग करेंगे।
तो आज हम कौन सा करेंगे? देखो, मॉर्निंग का वक्त है, नींद की गुंजाइश ज़्यादा है, तो सांसों वाला ज़्यादा प्रयोग करेंगे। और दूसरा, श्वास पर ध्यान देंगे और श्वासों के द्वारा आत्मा होने का अनुभव करेंगे। जब आप श्वास भीतर लेंगे, मैं आत्मा हूँ। श्वास छोड़ेंगे, मैं शरीर नहीं हूँ। ठीक है? मैं आत्मा हूँ। होल्ड करेंगे सांस को, कि जब श्वास छोड़ेंगे, मैं शरीर नहीं हूँ। इसको करते रहेंगे। श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। श्वासों के साथ जब हम संकल्प को जोड़ते हैं, तो संकल्पों का अनुभव ज़्यादा होता है और वो गहरे सबकॉन्शियस माइंड तक, भीतर तक उतरता है। और जब ये स्मृति भीतर तक उतरती है, तो वही स्मृति काम करती है आपकी आपकी समर्थि पर, आपकी शक्ति पर। ठीक है? शुरू करते हैं। शरीर को आराम से बिठा दीजिए। आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। आंखों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और अब बहुत आहिस्ते आहिस्ते श्वासों को भीतर ले जाइए, ये संकल्प करते हुए कि मैं आत्मा हूं। श्वासों को पूरा भीतर ले जाइए। और फिर श्वासों को पकड़ कर रखिए। अगला संकल्प कीजिए, मैं शरीर के अंदर हूं। जब तक श्वास पकड़ के रखा है, फिर जब श्वास बाहर निकलने लगे, तो संकल्प कीजिए, मैं शरीर नहीं। फिर अगला संकल्प कीजिए, श्वास भीतर लेते वक्त मैं आत्मा हूं। जब तक श्वास ले रहे हो, संकल्पों को भी आस्ते आस्ते रिपीट करना है। जब श्वास पूरी तरह फेफड़ों में भर जाए, श्वासों को रोक लीजिए और संकल्प कीजिए, मैं शरीर के अंदर हूं। जब तक श्वास रोके रखा है, तब तक संकल्प कीजिए। फिर जब श्वास को छोड़ना हो, बहुत आहिस्ते आहिस्ते, तो संकल्प कीजिए, मैं शरीर नहीं हूं। फिर अगला साइकिल,
श्वास अंदर लेते वक्त मैं आत्मा हूं। श्वास को रोक के रखने तक मैं शरीर के अंदर हूं। श्वास छोड़ते समय मैं शरीर नहीं हूं। श्वासों को बहुत आहिस्ते आहिस्ते लेना है। बहुत जल्दबाजी न करें। बहुत जल्दबाजी न करें। श्वास को लेते वक्त और छोड़ते वक्त अधिक से अधिक समय लगाएं। अपने आप को रिलैक्स रखें। शरीर को हो सके तो सीधा रखें। गर्दन को भी सीधी रखें ताकि श्वास लेने में और छोड़ने में तकलीफ ना हो, सहज लगे। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें, लेकिन संकल्प करते रहें। हम श्वासों के द्वारा संकल्पों को अचेतन मन तक, गहराई तक, पूरे प्राणों में भेज रहे हैं ताकि अनुभूति के द्वार खुल सके। श्वासों को अपने फेफड़ों में भरना है। करते जाइए। कोई जल्दबाजी नहीं है। आंखें सहज रीति से बंद हों।
जब आप श्वास छोड़ते हैं और दूसरा शुरू करते हैं, उसके बीच में जो गैप है उसमें थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, नॉर्मल श्वासें ले सकते हैं। सहज रहिए, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। श्वासों को पूरी कंट्रोल के साथ कीजिए, लीजिए, बाहर छोड़िए। जब तक आप श्वास भीतर ले रहे हैं, उसी संकल्प को आहिस्ते आहिस्ते रिपीट करना है। संकल्पों को भी जल्दबाजी में रिपीट नहीं करना है। फिर जब आप श्वासों को रोकते हैं, तभी भी संकल्प को जल्दबाजी में न करें। तीनों ही अवस्था में संकल्प बहुत धैर्यता के साथ रिपीट करना है, मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक संगीत की तरह। ये संकल्पों का बीजारोपण है। जैसे एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है, पानी देता है, खाद देता है, और फिर कुछ ही दिनों में पौधा जन्म लेता है। ऐसे ही ये अभ्यास आत्मस्मृति का बीजारोपण है। अगर इसे बार बार किया जाए तो जल, वायु, सूर्य प्रकाश देने जैसा है। और फिर अनुभूति का पौधा
कुछ ही दिनों में इस साधना की भूमि पर इमर्ज होगा। रुकिए मत। अभ्यास करते जाइए। आत्मा को, अपने असली चेहरे को, सत्य चेहरे को अनुभव करने की बहुत सारी विधियों में से ये भी एक शक्तिशाली विधि है। पूरी कोशिश कीजिए आपका हर श्वास अधिक से अधिक समय ले। श्वास धीमी गति से और लंबे समय तक लेना है। श्वासों को यथाशक्ति रोकना है और फिर लंबे समय तक श्वासों को बाहर छोड़ना है। इसे दो स्थिति में किया जा सकता है, आंख खोलकर और आंख बंद करके। शरीर को वायुमंडल के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होता है और आपके अचेतन मन को आत्म अनुभूति का स्मरण मिलता है, समर्थी मिलती है।
और अब आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों को ऐसे ही खोलिए जैसे कि आप बहुत गहरी नींद से जाग रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते आंखों को खोलिए। ओम शांति शांति